हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए कुछ खतरनाक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि बच्चों ये वाले न्यूमेरिकल आप लोगों के 100% पेपर में आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि कुछ इंटरनल सोर्स से मुझे पता चला कि कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के इस तरीके के आने वाले हैं। तो जिनको मैं करा रहा हूँ तो आप लोग आई होप इनको कर लेंगे। तो देखो, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन XY प्लेन बाय द पोटेंशियल फंक्शन, आपको एक पोटेंशियल फंक्शन दे दिया बच्चों, कितना 3x² y माइनस वाई क्यूब। अब बच्चों आपको क्या कह रहा है, फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन। आपको क्या निकालना है, उसका स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। तो बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे, लेट साई इज़ अ स्ट्रीम फंक्शन। ये क्या है बच्चों, आप लोगों के पास एक स्ट्रीम फंक्शन हमने मान लिया साई। बच्चों ये बन गया हार्मोनिक फंक्शन वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उसी के पर आधारित है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसका डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो कितना हो जाएगा, एक्स के अनुसार डिफ्रेंशिएशन करो तो 6xy, इसका 0 हो जाएगा। फिर फाई का वाई के अनुसार करोगे बच्चों, कितना हो जाएगा 3x², वाई का 1 और इसका कितना हो जाएगा 3y²। ठीक है, ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, साई निकालना है। तो साई के लिए आप लिखेंगे डी साई इज इक्वल्स टू डी साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई। क्लियर ये चीज़। अब आपको मैंने बताया था CR इक्वेशन पढ़ाई थी ना, तो CR इक्वेशन क्या होती है आप लोगों की, अगर सिंपल वे में लिखें CR इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये CR इक्वेशन होती है। तो बच्चों u को मान लो कुछ देर के लिए फाई और v को मान लो साई। तो यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस y की जगह पर आप लिख देंगे x, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी वाई। ठीक है, यानी x की जगह पर y वाला फंक्शन और y की जगह पर x वाला फंक्शन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों के पास, ये रही। तो माइनस बाहर लिखा हुआ है 3x² माइनस 3y², यहाँ पर dx प्लस डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है 6xy और यहाँ पर dy। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस पूरे का इंटीग्रल करना है, पूरे का इंटीग्रल। तो पूरे का इंटीग्रल करो, पहले इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3x² डेल dx माइनस माइनस प्लस 3y² dx प्लस 6xy dy आ गया और ये बन गया डेल फाई। अब देखो एक चीज़ आपको बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो मैं इस क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये मैथ्स फर्स्ट से रिलेटेड है। तो बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पूरा एक फंक्शन है जिसमें x के अनुसार इंटीग्रल हो रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3x² dx, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल करने के लिए सेम फंक्शन होने चाहिए, हो रहे हैं। परंतु बच्चों यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो आप एक काम करो, इसमें से यदि 3 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, y² dx प्लस 2xy dy। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर y क्यों नहीं लिया, हमें y अभी कॉमन नहीं लेना, हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ही चाहिए। यहाँ पे देखो y² लिखा, यहाँ पे dx लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 2xy dy लिखा। तो बच्चों ज़रा इसको समझो, ये y² लिखा, यहाँ पे 2y लिखा। तो यानी इसका डिफरेंशियल यदि करोगे y² का तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो dx, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो dx। तो देखो ये चीज़ बन गई। यानी मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, यानी ये जो पूरी कंसेप्ट है, ये क्या लिखा हुआ है, xy² का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। आप चाहे इसका डिफरेंशिएशन ओपन करोगे तो यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल्स माइनस 3x² dx और डेल डी साई। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन की डिजिट सेम रहने वाली है, यही चीज़ आपको लिखना है। अब
आप इसको याद भी कर सकते हैं, देखो है ना, क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास। इसका इंटीग्रल कर दो तो बच्चों ये हो गया साई, इसका इंटीग्रल करेंगे तो -3x की 3/3, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल d को काट देगा, बचेगा क्या x² y और प्लस c, जहाँ पे इस 3 से आप इस 3 को काट देंगे तो बच्चों साई का जो आंसर आया -x³ प्लस 3xy² प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपको लग रहा है कि सर छोटा सा है, हाँ भाई छोटा है, मैं कह रहा छोटा है चीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता हो 2 नंबर में भी दे दे, हो सकता हो 7 नंबर में दे दे। तो 2 नंबर में तो सिंपल ऐसे करके आना। यदि 7 नंबर में आता है तो बच्चों वो डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन जरूर डाल देगा। थ्योरी आप लोगों को जरूर करनी है, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन की थ्योरी आपको यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को इस वाले न्यूमेरिकल को कैसे करना, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। बच्चों आपके पास बड़ा ही खतरनाक न्यूमेरिकल आ गया दूसरा, ठीक है, पक्का 100% आने की संभावना है इस तरीके की न्यूमेरिकल की। सेम भी हो सकता है। क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, x³ y ब्रैकेट y माइनस ix अपॉन x⁻6 प्लस y²। ये 6 है, ये स्क्वायर है, ठीक है, 2y नहीं है, y²। z बराबर नहीं है, z बराबर है और 1 दे रखा है 0। तो 2 फंक्शन दे दिए बच्चों, आपको नेचर फाइंड करना है इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए फंक्शन z आपको क्या दे रखा है वो देख लो। फंक्शन z आपको क्या दे रखा है, x³ y माइनस ix अपॉन x⁻6 प्लस y², ये लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ z किसके बराबर होता है, u प्लस iv के बराबर होता है। तो बच्चों आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x³ y² माइनस x⁻4 iy अपॉन x⁻6 y² इज इक्वल्स टू u प्लस iv। तो यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजनरी पार्ट अलग कर लो, तो v की जगह पर इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, तो माइनस x⁻4 y अपॉन x⁻6 y का स्क्वायर, u की जगह पर x³ y² अपॉन x⁻6 प्लस y का स्क्वायर। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। रियल पार्ट अलग कर लिए, इमेजनरी पार्ट अलग कर लिए। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x निकालना है। तो इसका करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो जिसका इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो बच्चों हम लोग उसके लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में लिमिट फंक्शन, तो बच्चों इसको हम लोग लिमिट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डेल u अपॉन डेल x, यही चीज़ आपको सीखनी है बस। डेल u अपॉन डेल x कैसे निकालते हैं, तो देखो बच्चे इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे u क्योंकि u का फंक्शन है, ठीक है, 0 प्लस h और कोमा 0 माइनस u 0,0। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर x है तो x की जगह पर 0 प्लस h, y की जगह पर 0 0। और बच्चे अपोन में क्या लिख देंगे हम लोग, h लिख देंगे। अपोन में क्या लिख देंगे हम लोग, h लिख देंगे। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो, ठीक है। अब देखो क्या करना, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू उठा के, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो बच्चे जब आप यहाँ रखेंगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस h का क्यूब हो जाएगा। y की जगह पे 0 रख दोगे तो ऊपर वाला 0 बन गया, नीचे बचा ये x की जगह पर 0 प्लस h⁻6, y की जगह पर 0 रखोगे तो 0 हो गया। फिर माइनस x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 0, तो सब चीज़ 0 अपॉन बचा क्या, h। क्लियर है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपके पास 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया, 0 प्लस h बचा h⁻6 और अपॉन h। तो बच्चों 0 आया सारे के ऊपर, तो यानी आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लेते हैं। अब बच्चे आप लोगों को किसके लिए निकालना है, डेल u अपॉन
डेल वाई के लिए निकालना है, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे u और 0 कोमा 0 प्लस k और माइनस u 0 कोमा 0 अपॉन h। तो बच्चों जब y के लिए करेंगे तो 0 प्लस k करेंगे, y की जगह पर x के लिए करेंगे तो 0 प्लस h करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखो ये x की जगह पर 0 रख दो, y की जगह पर 0 प्लस k रख दो, तो 0 मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो 0 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा बच्चों, k की पावर 2 मिलेगी क्योंकि y में रख रहे हैं, और अपॉन h रखेंगे और बच्चों आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, आपने u और v निकाल लिया इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, v के अनुसार काम करना है, डेल v अपॉन डेल x करना है। ठीक है, अब आप लिखेंगे डेल v अपॉन डेल x, फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों v। ठीक है, 0 प्लस h कोमा 0 माइनस v 0 कोमा 0 अपॉन h। ठीक है, अब आपने ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, इसमें रखनी है। किस में रखनी है, इस वाले में रखनी है, v की जगह पर। ठीक है, v वाली की बात कर रहे हैं तो v में रखना है। तो बच्चे x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे और y की जगह पर 0 रखेंगे, तो सारी चीज़ क्या मिलेगी आप लोगों को, फिर से 0 मिल जाएगी। 0 रखोगे तो 0 मिलेगी, और नीचे क्या मिलेगा बच्चे, h की पावर 6 मिलेगा और अपॉन h। इतनी बात थोड़ी बहुत तो देखो समझ में आ गई होगी। ये वाली वैल्यू उठा के x और y की जगह पर रखनी है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, डेल v अपॉन डेल y, फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 v 0 कोमा 0 प्लस k माइनस v 0 कोमा 0 अपॉन h। अब ये वाली वैल्यू x की या y की इस वाले में फिर से रख दो, तो बच्चों ऊपर तो 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, नीचे क्या मिल जाएगा आपको, k का स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन h। आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, आप लोगों को 0 मिल गया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सारे आंसर 0 आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स होगा डेल v अपॉन डेल y के, 0 बराबर 0, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x के, सारे 0। तो यानी ऊपर वाली कंडीशन आप लोगों की क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी CR इक्वेशन हम लोगों के बच्चे क्या हो गई, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये नेचर आप लोगों को यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हो कैसे कैसे सोल्व होगा। अब देखो, अब हमें इस कंसेप्ट पे काम करना है, जो हमारा न्यूमेरिकल है। हमारा न्यूमेरिकल हमें उसका नेचर वगैरह चाहिए, तो नेचर वगैरह निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, फंक्शन fz माइनस f0 अपॉन z। ठीक है, अब आपने z के लिए काम करना है, fz माइनस 0 अपॉन z। तो बच्चों आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ z ये रहा पूरा, ये पूरा का पूरा लिख देना है, x का क्यूब y माइनस x अपॉन x की 6 प्लस वाई स्क्वायर, फंक्शन 0, इसमें सारे में 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, अपॉन z का मतलब क्या होता है बच्चों, x प्लस आई वाई। अब x प्लस आई वाई सोच रहे होंगे क्यों लिया, यहाँ पे तो सर आपने u प्लस आई भी लिया था, यहाँ पे कंपेयर करने के लिया, यहाँ पर x प्लस आई वाई इस वजह से लिया क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल x y की फॉर्म में था, तो इस वजह से लिया। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए तो 0 हो गया, ये नीचे उतर गया, बचा क्या, x क्यूब y माइनस आई एक्स अपॉन x की 6 y का स्क्वायर x प्लस आई वाई। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, हम लोगों की बन गई। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे क्या कर लेंगे, अब आगे सोल्व कर लेंगे।
ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगी तो मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों को जो आंसर मिलेगा मैं लिख देता हूँ माइनस के आई एक्स का क्यूब वाई और एक्स की 6 वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स की 6 वाई का स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे कैसे आया बच्चों, मैंने इसमें से आई कॉमन ले लिया, माइनस का आई कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस का आई कॉमन आएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे आप लोगों के चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या हो जाएगी आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी। तो ये आप लोगों का इसका फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्म हो गया।